कराची पर टेरर अटैक हुआ है और ये अटैक क्यों दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है? Why are we discussing this? People can go to a restaurant and have a meal in peace. You do not need 25 to 30 AK-47 toting guards all around you so that you can have your soup and your meal. तो ये कहना कि साहब 15 मिनट में न्यूट्रलाइज कर दिया, इतने भी प्रोफेशनल नहीं है। और सिर्फ FIR फाइल नहीं करवाया इन लोगों ने कैंट शहर जो है यूके में, एक शहर है कैंट, वहां पे जाके मेरे खिलाफ रिपोर्ट फाइल करवाई। इनसे पूछो पाकिस्तानियों से कि आपको कैसे पता भाई कि उस बिल्डिंग में थे? आपको कैसे पता? आपने जब मारा आपको नहीं साहब हमें नहीं पता। तुम्हें गजा का पता है, तुम्हें लेबनान का पता है, अपने घर के बगल का तुम्हें नहीं पता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक ढिंडोरा पीट रखा है। पूरा फर्जीवाड़े का काम, पूरा फ्रॉड, दो नंबरी, दोगलापन, जो शब्द आपको इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा एक प्रोपेगेंडा फैलाया है कि पाकिस्तान दुनिया भर में अमन करवाएगा। अमेरिका ने एक हड्डी क्या फेंक दी, पाकिस्तानियों का दिमाग चढ़ गया। पाकिस्तानियों ने बोला नहीं साहब, अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई हो रही है उसको तो हम ही खत्म करवाएंगे। पूरी दुनिया आएगी इस्लामाबाद अपने फैसले करवाने। पाकिस्तान अपने फैसले नहीं करवा पा रहा, ये करवाएंगे दुनिया भर के फैसले। एक वाकया हुआ जहां पे अटैक हुआ, ठीक है, ये अटैक था एक टेरर अटैक जो कि कराची पर हुआ। कराची पर टेरर अटैक हुआ है और ये अटैक क्यों दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है? Why are we discussing this? ये इसलिए क्योंकि कराची डेप्थ एरिया है, कराची अंदर की ओर है। कराची इज नॉट ऑन द बॉर्डर। कराची कोई अफगानिस्तान के साथ बॉर्डरिंग इलाका नहीं है। कराची के साथ ये बिल्कुल वहां से गए और आतंकवादियों ने मार दिया इसको, नहीं, ये बात नहीं है। कराची अंदर है। कराची इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर घुस के हमला किया है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। और जो जस्टिफाई करने की पाकिस्तानी कोशिश करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल आप दे दो। आप कई बार पाकिस्तानियों को यह देखेंगे बोलते हुए कि साहब जब बाहर से क्रिकेटर आते हैं ना, जब बाहर से क्रिकेटर आते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप देखिए हम उनको कितनी सिक्योरिटी देते हैं। क्या इंडिया इतनी सिक्योरिटी देता है? ये पाकिस्तानी दे आस्क दिस क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम्स। इनके मेन स्ट्रीम एंकर पूछते हैं कि साहब इंडिया इतनी सिक्योरिटी देता है जितनी हम देते हैं। इनको शायद ये एहसास नहीं है पाकिस्तानियों को कि इंडिया में सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। There is no requirement. People can go to a restaurant and have a meal in peace. You do not need 25 to 30 AK-47 toting guards all around you so that you can have your soup and your meal. आप सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं? आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप ये मानते हैं, आप ये कबूल करते हैं कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आपको पता है कि उनके ऊपर कहीं हमला ना हो जाए, आपकी थूथू हो जाएगी, आपकी नाक कट जाएगी, लिहाजा सबको बचाने के लिए आपने आर्मी लगाई, रेंजर्स लगाए। अब देखिए कराची में जो अटैक हुआ है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं ये भी बताऊंगा बड़े बड़े हमले कौन से हुए हैं इसके पलटवार के चलते, जो पाकिस्तान समझता है पलटवार, इन्होंने फिर अफगानिस्तान के ऊपर बम मार दिए। ये आज के वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा। 3 पाकिस्तानी रेंजर्स किल्ड इन कराची अटैक। अब दोस्तों बात यह है कि 3 पाकिस्तानी रेंजर्स किल्ड इन कराची अटैक, ये एक ऑफिशियल फिगर है, लेकिन जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से पता लग रहा है कि तकरीबन 11 लोग मर गए। तो अगर आपको फिगर्स में थोड़ा बहुत फेर दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान क्या एडमिट कर रहा है, ऑफिशियली दुनिया को क्या बता रहा है, और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान ये जो कैजुअलिटी के फिगर्स हैं इनको दबाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इज लाइंग अबाउट द कैजुअलिटी फिगर्स। मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। रॉयटर्स से हमने आर्टिकल लिया है। रॉयटर्स भी कह रहा है कि 3 मार दिए, राइट? 3 मार दिए रॉयटर्स कह रहा है। लेकिन रॉयटर्स क्या, रॉयटर्स वहां पे था जब अटैक हो रहा था? रॉयटर्स नहीं था ना वहां पे। रॉयटर्स को तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट गया है पाकिस्तान से, फिर रॉयटर्स ने 1-2 बाइट्स ली हैं, वो भी जो ऑफिशियल लोग हैं वहां पे, जो अफसर हैं, उनसे बाइट्स ली हैं। वहां से रॉयटर्स को यह पता लगा है कि साहब ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं 3, लिहाजा हम लोगों ने 3 लिख दिया। अब मिलिटेंट्स अटैक द पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर्स एंड गुलिस्तान जौहर कराची यूजिंग एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल फॉलोड बाय गन फायर। तो दोस्तों ये किस तरीके से अटैक हुआ, उसके बाद पुलिस वाले साइट पे आए, ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग इन कराची एट दैट पॉइंट इन टाइम, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। 3 पाकिस्तानी रेंजर्स पर्सनल वर किल्ड एंड 4 वर इंजर्ड। तो फिर से वही बात, 3 वर किल्ड
और यहां पे भी 3 कह रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 3 अटैकर्स एंड कैप्चर्ड अनदर अलाइव। एक को पकड़ लिया है और 3 को मार दिया है, यानी कि टोटल 4, राइट। जमातुल अहरर, अ फैक्शन लिंक्ड टू द पाकिस्तानी तालिबान, क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इशू क्या है, मुझे साल ठीक से याद नहीं है दोस्तों, लेकिन इतना मुझे पता है कि जमातुल अहरर जो था यह ठंडे बस्ते में गया हुआ था। जमातुल अहरर के कुछ सालों से ऐसा कोई ऑपरेशन उन्होंने नहीं करा जिसके बारे में मुझे नॉलेज हो। मैं बड़े कीनली वॉच करता हूं, आई कीप टैब्स। हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया हो, मेरी आंखों से निकल गया हो, मैं नहीं पकड़ पाया उसको, लेकिन जमातुल अहरर का कुछ समय तक तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन किया है। ये अचानक कैसे जिंदा हो गए, ये सवाल आने वाला वक्त बताएगा। मुझे तो लग रहा था कि सो गए ये लोग जमातुल अहरर वाले, ये कुछ और कर रहे हैं, डिसबैंड हो गया या पाकिस्तानी फोर्सेस ने ठोक दिया इनको, कहानी खत्म हो गई। डिसबैंड हो जाता है ना, ग्रुप से लोग छोड़ के कोई अलकायदा चला गया, कोई इस्लामिक स्टेट चला गया, कोई कहीं चला गया, जिसने टीटीपी ज्वाइन कर ली, कुछ तो भी हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। या फिर आर्मी ने ऑपरेशन करके, पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन करके इनको ठंडा कर दिया, खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन अब पता लग रहा है कि दोबारा जिंदा हुए हैं इतने सालों के बाद। यहां पे जो किल्ड पर्सनल हैं, हु हैव बीन आइडेंटिफाइड एज दाऊद, शाहिद, अली हसन अल्लादित्ता, मेहर अब्बास दोल्टाना, जीशान यूनुस मसीह, अब्दुल कदीर, मुअज्जम अली, वहीद खान, दिल नवाज, मोहम्मद रियाज। अच्छा, ये हैं ऑसेंट से। ऑसेंट यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जो आपको मीडिया, सोशल मीडिया, जो अलग अलग लोग बोल रहे हैं। हो सकता है कोई किसी को जानता हो, कोई किसी का नेबर हो, वो सोशल में अरे ये भी तो मरा था, उस तरीके से एक आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल फिगर्स जो हैं वो 3 हैं। ये हुआ यहां पे दोस्तों, ये दिस इज पार्ट ऑफ कराची। तो ये आप देख सकते हैं समुंदर है, ये पूरा इलाका जो है, दिस इज ऑल द सी, अरेबियन सी है यहां से। और यहां पे अगर आप देखेंगे कि रेंजर हेडक्वार्टर्स हैं, राइट, हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स, हमला कर दिया, ठीक है ना। यहां पे इनका सिंध रेंजर्स क्यूआरटी है, क्विक रिस्पॉन्स पोस्ट। जो क्यूआरटी होती है, एक टीम होती है क्यूआरटी की, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो अचानक वहां पे जाके पहुंच जाना, झट से पहुंच जाना और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाना, उसके लिए क्यूआरटी है। तो अलग अलग जगह इनके हेडक्वार्टर हैं। जहां तक हमें पता लगा है, हो ना हो, हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स, यहां पे हमला हुआ है। अब ये हुआ हमला कैसे दोस्तों, ये मैं आपको समझाता हूं। फेज 1, सुसाइड व्हीकल बॉम्ब, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स एंड आई विटनेसेस। उन्होंने ये बोला है, व्हीकल पार्क्ड विथ एक्सप्लोजिव्स अप्रोच द रेंज हेडक्वार्टर्स। ये गाड़ी वहां पे थी, पार्क्ड थी, फिर उसके बाद ये गई और ड्राइवर डिलिबरेटली रैम्ड इनटू सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, जो मेन सिक्योरिटी का गेट था, जहां पे एक्चुअली इनकी चेकिंग होनी थी। जो भी गाड़ी अंदर जाएगी, उसको अंदर जाने से पहले आपको किसने बुलाया है, किस मकसद से आप जा रहे हैं, अगर आप कोई सामान डिलीवर करने जा रहे हैं तो उसका कागज क्या है, किसको डिलीवर करना है, उसको फोन करके सर इसको अंदर आने दिया जाए कि नहीं, पहले उसके बाद व्हीकल की पूरी चेकिंग होती है, उसके बाद जाते हैं। तो इन्होंने यहां पे जाके यहां पे मारा, मैसिव एक्सप्लोजन फॉलोड, और ये कहते हैं कि विटनेस ने बोला कि ग्राउंड फेल्ड लाइक इट डज व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक, ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है, ठीक है जी। तो सुसाइड व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस रैम्ड इनटू द रेंजर्स कंपाउंड। ये देखिए साहब, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी ये रहा। उसके बाद जैसे ही ये धमाका होता है तो जाहिर सी बात है वहां पे जो लोग होंगे पोस्ट में, अब वो पोस्ट तो मैंड है ना, उसके अंदर तो लोग बैठे हैं। पोस्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर लोग बैठे हैं हथियार लेके, और कम्युनिकेशन उनके पास डिवाइसेस होंगी, रेडियो सेट होगा, टेलीफोन होगा, मोबाइल फोन होंगे, फिर वहां पे मेटल डिटेक्टर होंगे। हो सकता है कि वहां पे स्निफर डॉग्स भी हों, कुछ भी हो सकता है। सो वी डोंट नो, अभी मुझे नहीं पता, बट नॉर्मली ऐसा होता है हाई सिक्योरिटी इलाकों में, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। दे आर इन डायरेक्ट टच विद द क्यूआरटी। जो मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी दूर है इनकी लोकेशन क्यूआरटी की, मुझे नहीं पता इतनी दूर क्यों है, लेकिन अब है तो है, वैसे ही उन लोगों ने बनाया होगा। तो यहां पे जब हमला हुआ तो वो गया जब गाड़ी इनसाइड द गेट, तो वहां पे सबको खत्म कर दिया होगा। फिर जैसे ही ये हुआ तो लोग आए वेपन लेके, जो टेररिस्ट थे, और उन्होंने हमला बोल दिया। Several militants carrying automatic rifles attempted to exploit the chaos, entering the range headquarters. Headquarters के अंदर घुसे, security personnel को मारा, hostages को लिया, prolonging the battle, maximizing the media attention. अब ये जो है फायर फाइट lasted around 15 minutes, followed before all attacks were neutralized.
ये जो इंफॉर्मेशन है ये मुझे ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि उनका एक ऑब्जेक्टिव था हॉस्टेज लेना और वो अंदर घुस गए थे, 15 मिनट में न्यूट्रलाइज कैसे हो गए, दिस आई डोंट अंडरस्टैंड। टाइम लगता है दोस्तों। या तो आपने सीधा रॉकेट लॉन्चर ही मार दिया, कहानी खत्म, आपके मरे, आतंकवादी मरे, सब एक साथ मर गए, तो दैट इज द ओनली वे टू सॉल्व इट इन 15 मिनट्स, राइट। आपको याद होगा 26/11 में इतना टाइम क्यों लगा? कई लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि साहब 2-3 दिन तक ऑपरेशन ही चल रहा है, एक होटल ही तो है। ऐसी बात नहीं है। जब एनएसजी अंदर गई थी तो उनको यह नहीं पता था कि कौन से कमरे में इनोसेंट है, कौन से कमरे में टेररिस्ट है। यह पता लगाने में, रूम बाय रूम क्लियर करके रिपोर्ट देने में समय लगता है। इट्स अ टाइम टेकिंग ऑपरेशन। ये हॉलीवुड वाला नहीं है, दरवाजे पे लात मारी, ठट 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 एंड बाय बाय। ऐसा नहीं होता है। इतने भी प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, इनको काम आता होगा, लेकिन इतने भी प्रोफेशनल नहीं है कि 15 मिनट के अंदर सारा गेम कर दिया। अब दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कराची इतना सेंसिटिव क्यों है। क्योंकि कराची में हमला हुआ है, ये कुछ अटैक्स हैं जो कराची में हुए हैं पिछले कुछ सालों में, ठीक है। अब ये जो लेटेस्ट अटैक है 27 जून वाला, ये हमने अभी डिस्कस करा है गुलिस्तान जौहर, सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर पे। गुलिस्तान जौहर है वो मैप पे हमने आपको दिखाया था। इसके पहले मतलब और भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग टारगेटिंग अ कॉन्वॉय कैरिंग चाइनीज इंजीनियर्स। दोस्तों, ये 6 अक्टूबर 2024, सुसाइड बॉम्बिंग टारगेटिंग अ कॉन्वॉय कैरिंग चाइनीज इंजीनियर्स नियर कराची एयरपोर्ट, 2 चाइनीज नेशनल किल्ड, 1 पाकिस्तानी किल्ड। ये हो गया था, ये 24 की बात है। ये 12 मई 2022, सदर आईडी ब्लास्ट नियर मेमन मॉस्क, 1 मर गया, 13 घायल। फिर बोल्टन मार्केट बॉम्ब ब्लास्ट, ये 16 मई 2022 को हुआ, 1 किल्ड, सेवरल इंजर्ड। फिर आप यहां पे आ जाइए, 17 फरवरी 2023, टेररिस्ट स्टॉर्म द कराची पुलिस ऑफिस, इसमें 5 मर गए। फिर 26 अप्रैल 2022, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ये जो अटैक था जिसमें 3 चाइनीज टीचर्स एंड 1 पाकिस्तानी ड्राइवर किल्ड, दिस वाज डन बाय अ फिदाइन वुमन। ये बीएलए ने एक्शन किया था और एक औरत थी, पढ़ी लिखी थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट शी वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट, हस्बैंड था, 2 बच्चे थे। और उसने बोला कि नहीं, ये जो बलूचिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं ये चाइनीज चोरी कर रहे हैं अलॉन्ग विद द पाकिस्तानी state. The Chinese state is also involved in theft. So they carried out, the BLA carried out this action. It was carried out by a woman. अब दोस्तों, ये जो मामला है ना यहां पे 29 जून 2020 का, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज अटैक बाय द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, 7 मर गए इसमें, सिक्योरिटी गार्ड भी मर गए। ये है, इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने बड़ा बवाल किया था। मैं थोड़ा सा एक पर्सनल एनेक्डोट आपको, मैं टीवी पे था उस वक्त और मैंने ऐसे ही बोल दिया था कुछ समय पहले कि कराची में अटैक होगा। मेरा ऐसा था कि या तो 5 कोर हेडक्वार्टर पे होगा या स्टॉक एक्सचेंज पे होगा इनके, ऐसा मैंने कुछ बोला। मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला, क्योंकि आप देख सकते हैं करीब 6 साल पहले का वाकया है, तो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन हाँ मैंने बोला था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं एनालिस्ट हूं और मैं कई ऐसी चीजें बोलता हूं, कुछ होती हैं कुछ नहीं होती, तो वो तो एनालिसिस पे डिपेंड करता है आपके। मेरे पास एक थर्मोकोल का बोर्ड हुआ करता था दोस्तों घर पे, और उसके ऊपर मैप लगा हुआ था, जैसे कागज का नॉर्मल सस्ता मैप आता है। और जब भी मैं पढ़ता था, मैं डॉन, द न्यूज इंटरनेशनल और ये सब पाकिस्तानी जितने भी अखबार थे, मैं रोज पढ़ता था। आज की भी आदत है मेरी, मैं रोज पढ़ता हूं पाकिस्तानी अखबार, जितना मैक्सिमम पढ़ सकता हूं। तो जब भी मुझे ऐसी खबर मिलती कि ऐसा यहां पे अटैक हो गया थ्रू पाकिस्तानी मीडिया, मैं वहां पे एक पिन लगा देता था, वो कलर्ड पिन आती है ना, आई वुड पुट अ कलर्ड पिन लाइक दिस। मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में हुआ कि द वे दे आर प्रोग्रेसिंग दे वुड अटैक कराची, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। एंड एट दैट टाइम आई कुड हैव बीन रॉन्ग, कुड हैव बीन राइट, होता है बीच में, गलत हो जाता है, मुझसे भी होती गलतियां। अब वो क्या हुआ कि वो हो गया अटैक। अब हो गया अटैक, इन लोगों ने मेरे नाम का पर्चा फाड़ दिया और कराची के अंदर मेरे खिलाफ एफआईआर फाइल करवा दिया। और सिर्फ एफआईआर फाइल नहीं करवाया इन लोगों ने कैंट शहर जो है यूके में, एक शहर है कैंट, वहां पे जाके मेरे खिलाफ रिपोर्ट फाइल करवाई इस अटैक के चलते।
कि क्योंकि इसको पता था इसी ने करवाया होगा। अरे भाई, मुझे पता वता कुछ नहीं था, मेरा सिर्फ ये कि आई एम एन एनालिस्ट, ये मेरा काम है। और कई बार एनालिसिस मेरा गलत भी होता है, कई बार सही भी होता है। इट्स अ मिक्स एंड मैच। नहीं, इनको ये टीवी पर हल्ला कि ये करवा दिया, ये करवा दिया, गौरव आर्या ने ये को। गौरव आर्या यार, गौरव आर्या बेचारा यूट्यूब चैनल चलाता है छोटा सा। मेरा इतना कहां रिसोर्सेज हैं कि मैं कुछ पाकिस्तान होंगे भी रिसोर्सेज तो थोड़ा ना करवाऊंगा ये सब में। पर मुझे ऐसा ब्रांड कर दिया गया वहां पर। बहुत मेरे खिलाफ पाकिस्तान में पीओके में जाके एफआईआर मेरे खिलाफ, और कराची में मेरे खिलाफ, और यूके में मेरे खिलाफ सब लोग पहुंच गए कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, वो पीओके के ही थे जो गए थे, पीओके के लोग थे जो गए थे, जिन्होंने मेरे खिलाफ कैंट शहर में एफआईआर करवाया था कि गौरव आर्या इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। वही लोग आज बाप बाप करके रो रहे हैं अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए। कुछ लोगों की, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की जो यूके में रहते हैं, खासतौर से फ्रॉम मीरपुर एक शहर है, अपनी लॉयल्टी आईएसआई को दिखाना। ठीक है, आज की तारीख में वो लोग सोशल मीडिया पे आके रो रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें मार दिया, हमें मार दिया, हमें मार दिया। जो कहर बरपाया है ना पाकिस्तानी फौज ने, आसिम मुनीर के फौजियों ने, जल्लादों ने पीओके में जहां पे लोगों को मारा है, आज की तारीख में वही लोग जो यूके में बैठे हैं मीरपुर वाले, वो छाती पीट रहे हैं कि मार दिया, मार दिया, मार दिया। ठीक है, और यही लोग थे जिन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर फाइल करा था यूके में। एनीवे, ये पुरानी कहानी है। अटैक ऑन चाइनीज कॉन्सुलेट इन क्लिफ्टन, चाइना का जो कॉन्सुलेट है उसके ऊपर हमला हो गया। फिर गन अटैक ऑन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, और सेवरल अटैक किलिंग ग्रेनेड अटैक्स एंड आईडी इंसिडेंट्स 2016-2017। तो आप देख सकते हैं कि कराची का एक इतिहास है। कराची के ऊपर हमला होता है, राइट? कराची के ऊपर हमला हुआ है। अब यहां पे पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं साहब, ये तो तालिबान ने करवाया है। दैट इज द पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। वो इसी प्रोपेगेंडा पे जी रहे हैं बेचारे। इन्होंने बोला है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैव किल्ड 29 फाइटर्स अलोंग द अफगान बॉर्डर, यानी कि अलोंग द अफगान बॉर्डर, ये अंदर नहीं गए ज्यादा अफगानिस्तान के अंदर। और ये जो हमले हुए हैं ये बॉर्डर के इलाकों में हुए हैं। इलाके जो हैं अफगानिस्तान के अंदर। मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे एक जमाने में ये कह रहे थे काबुल या मजार शरीफ, ये सब तो यहां पे नहीं गए। ये लोग हैं, कुनार है, ये पक्तिया है और पक्तिका है। इन 3 जगह पे इन लोगों ने हमला किया है और ये कह रहे हैं कि 29 फाइटर्स को मार दिया, अकॉर्डिंग टू अल जजीरा। ठीक है, अब फाइटर्स को मारा, इनोसेंट लोगों को मारा, दिस टाइम विल टेल। बिकॉज आप जब स्ट्राइक्स करते हैं, ठीक है ना, आप जब स्ट्राइक्स करते हैं किसी भी एरिया वेपन से, मैं हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने फाइटर जेट से मारा, आप आर्टिलरी से भी मारोगे ना, आप आर्टिलरी से भी मारोगे। इट्स नॉट अ स्नाइपर राइफल, इट्स नॉट अ वेपन कि यू एम एंड यू शूट। हाँ, एक टारगेट पे जाके वो शेल लगेगा। टारगेट के अंदर कौन है वो बंदे थोड़ा ना दिखाई दे रहे हैं। लाइन ऑफ साइट का तो गेम है नहीं आर्टिलरी का या रॉकेट्स का। इट्स नॉट अ लाइन ऑफ साइट थिंग। वो जाता है अपना दूर से, पता नहीं 20, 30, 40 किलोमीटर दूर से मारी उसने मीडियम गन, जहां पे गिरी पूरा एरिया को मैदान बना देता है। वो बिल्डिंग है, सब मैदान बन गई, पार्किंग लॉट बन गया वहां पे, जो बंदे थे खत्म। तो यहां पे इन लोगों ने यह हमला किया है। 3 targets in Paktiya, Paktika and Kunar were destroyed during precision strikes. Authorities have blamed the Pakistan Taliban, known by the acronym TTP, and allied armed groups for most of the violence. और ये दोस्तों इस तरीके से इन्होंने वायलेंस किया है पाकिस्तान ने। ये देखिए साहब, जनवरी 1 to March 31, 2026, काबुल 423 डेड, कुनार 98 मार दिए, पक्तिका 86 मार दिए, नरगरहार 58 मार दिए, खोस्त 46 मार दिए, पक्तिया 33 मार दिए, कंदहार 18 मार दिए, नूरिस्तान 7 मार दिए। और हर समय पाकिस्तानी तो वही है जिसके अंदर इन्होंने वो अस्पताल के अंदर मिसाइल मार दी थी और रॉकेट्स मार दिए थे और 400 बंदे डी एडिक्शन सेंटर के अंदर मर गए थे। तो ये पाकिस्तान का रहा है दोस्तों मामला एक। एनीवेयर, अब मैं आपको एक और बात बोलने वाला हूं। ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान है जो कहता है कि इजराइल तो बहुत बुरा है यार, इजराइल तो गजा में ये करता और वो करता है। मैं ये कहता हूं, चलो आप कहते हो ना, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं इजराइल गजा में ये करता है, तुम अफगानिस्तान में ये क्यों कर रहे हो भाई? तुम अफगानिस्तान में ये क्यों कर रहे हो? डू यू मीन टू टेल मी
दैट एक हेविली पॉपुलेटेड एरिया में आप, यू डोंट हैव टू बी अ मिलिट्री पर्सन टू अंडरस्टैंड दिस, एक हेविली पॉपुलेटेड इलाका है, वहां पे लाखों लोग रह रहे हैं, एक बिल्डिंग है, उसके इर्द गिर्द 100 बिल्डिंग है। आपका यह कहने का मतलब है कि आपने उस बिल्डिंग के ऊपर आर्टिलरी स्ट्राइक करी, या आपने हवाई जहाज से रॉकेट मारा, हेलीकॉप्टर से रॉकेट मारा, और उस पूरी बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग ढह गई और उसमें मरे वही आतंकवादी जो आपके थे, जो आप ये कह रहे हैं कि 29 आपने मार दिए। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये? तो ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है दोस्तों। दे यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक अल जजीरा टू प्रोपेगेट द लाइज। अब ये कह रहे हैं कि 29 फाइटर मार दिए। कैसे मार दिए 29 फाइटर? आपको कैसे पता कि वो फाइटर्स हैं? हाउ डू यू नो? वही मैं कह रहा हूं आपसे दोस्तों, इनसे पूछो पाकिस्तानियों से कि आपको कैसे पता भाई कि उस बिल्डिंग में थे? आपको कैसे पता? आपने जब मारा आपको नहीं साहब हमें नहीं पता। तुम्हें गजा का पता है, तुम्हें लेबनान का पता है, अपने घर के बगल का तुम्हें नहीं पता। India trashes Pakistan's allegations. India on Saturday forcefully dismissed Pakistan's allegation of an Indian link to an attack on a military base in Karachi that left 4 paramilitary personnel dead, saying the neighboring country should look inwards and take credible action against terror infrastructure on soil. The attack left 4 paramilitary personnel dead. Blah, blah, blah. Pakistan's Interior Minister Mohsin Naqvi has strongly condemned the attack and alleged without proof an Indian link. तो ये यहां पे पूरी चीज है. Right? We have seen Pakistani reports making baseless allegations against India regarding the recent incident in Karachi. We categorically reject them. Instead of pointing fingers at others, Pakistan would do better to look inwards, take credible action against. यार पाकिस्तानियों को एक बात समझ में नहीं है, 4-4 बार ये बेशरम लोग ना FATF में जा चुके हैं, ग्रे लिस्ट में 4-4 बार, तब इनको शर्म नहीं आई, तब इनको शर्म नहीं आई। ये सब इन्हीं के पाले हुए हैं। ये जितने भी सांप है ना, ये जो पाकिस्तान को डस रहे हैं। हिलरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान, बहुत पहले की बात है, हिलरी क्लिंटन आई थी दोस्तों, और वहां पे हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तानियों को एक बात बोली थी, बड़ी फेमस है, बड़ी फेमस है। इट्स अ वेरी फेमस सेंटेंस दैट शी स्पोक। इट्स अ एंटायर थॉट प्रोसेस। ये पूरी एक, जिसको कहते हैं ना, पूरा फलसफा है जो उसने पाकिस्तानियों को समझाया था कि अगर अपने घर के पीछे सांप पालोगे ना, कि ये जो सांप है मेरे पालतू हैं और ये सांप सिर्फ मेरे दुश्मनों को डसेंगे, ये मत सोचना कि सिर्फ दुश्मनों को डसेंगे, ये सांप तुम्हें भी डसेंगे। स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वाली स्पीच है हिलरी क्लिंटन की, आप जाके देख सकते हैं इसको। मैं काम करता हूं दोस्तों, इस स्पीच का जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आपको पता लग जाएगा कब हिलरी क्लिंटन ने बोला था। वो आई थी पाकिस्तान और उसने बोला था मीडिया के सामने, तुम लोग जो सांप पाल रहे हो, यहां पे सांप वो कह रही हैं आतंकवादी संगठनों को, जो तुम सांप पाल रहे हो और सोच रहे हो कि सिर्फ भारत को काटेंगे वो सांप, यानी भारत के अंदर दहशतगर्दी करेंगे, इस गलतफहमी मत रहना, बहुत जल्दी ये सांप तुम्हें भी काटेंगे। और फिर तुम रोना मत, क्योंकि तुम्हारे पाले हुए सांप है, क्योंकि सांप किसी का सगा नहीं होता, ये जिहादी किसी के सगे नहीं है। ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा, अभी भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक इनके अंदर एक कीड़ा है, जिसकी वजह से ये सब ड्रामा पाकिस्तान के अंदर होता है। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने पाकिस्तान का दोगला चेहरा एक्सपोज करना चाहता हूं। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि दुनिया भर में अमन लाएंगे, एक बोटी क्या फेंक दी इनकी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बिल्कुल आपे से बाहर हो गए। अपने लोगों को झूठ बोला कि अब दुनिया भर के फैसले पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान अपने फैसले नहीं कर पा रहा, दुनिया भर के फैसले पाकिस्तान में होंगे। ये पाकिस्तान का एक थॉट प्रोसेस है। Pakistan was riding high. The US and Iran had signed an MOU to pause their dangerously spiraling war, and each had made a point specially appreciating Pakistan's negotiation efforts. आप ये देखिए कि आसिम मुनीर को बुलाया जाता है व्हाइट हाउस लंच के लिए, और पाकिस्तानी पगला जाते हैं, क्योंकि आज तक कोई तो उनको बुलाता नहीं घर पे अपने, और वो भी व्हाइट हाउस, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जियोपॉलिटिकली एंड पॉलिटिकली स्पीकिंग इन द वर्ल्ड। वहां पे आसिम मुनीर को बुलाया जाता है कि आइए आसिम मुनीर जी, आइए आइए खाना खाइए। पाकिस्तानी पगला जाते हैं। पाकिस्तानी कभी ये नहीं पूछते कि यार आसिम मुनीर को बुलाएगा क्यों डोनाल्ड ट्रंप, यार वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसको किस चीज की कमी है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो किसी को इंसान नहीं समझता, वो आसिम मुनीर को खाने पर बुला रहा है। इनके दिमाग में एक बार नहीं खटका, एक बार नहीं ठनका इनके दिमाग में कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और इनके दिमाग में पहले ठनकना चाहिए था, क्योंकि जब भी इन लोगों ने अमेरिका से हाथ मिलाया है, पाकिस्तान में खून बहा है। चाहे वो हाथ जियाउल हक ने मिलाया हो,
चाहे वो हाथ परवेज मुशर्रफ ने मिलाया हो और अब चाहे वो हाथ आसिम मुनीर ने मिलाया हो। इतिहास गवाह है, जब पाकिस्तान ने अमेरिका से हाथ मिलाया है, राइट, जिहाद के नाम पे, वॉर ऑन टेरर के नाम पे, या फिर ये पूरा जो ड्रामा ये देखिए साहब, ये जो चल रहा है इसके नाम पे, पाकिस्तान का नुकसान ही हुआ है। लेकिन लालची इतने हैं ये लोग यार, इनका जो अशराफिया है इतना ज्यादा लालची है, इनको भी पता है ये गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया जलता है, इंडिया जेलस है, हमें इतना बड़ा मौका मिला है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, पूरी दुनिया में अमन लाएंगे। जब पाकिस्तानी अपना पासपोर्ट लेके किसी इमिग्रेशन काउंटर में जाता है तो लोग खड़े होकर उसको सलूट करते हैं और कहते हैं साहब आपका मुल्क क्या शानदार मुल्क है, हम आपको इज्जत देना ये सब झूठ प्रोपेगेंडा पाकिस्तानियों ने फैलाया। अब देखिए ना, छोटी सी बात, ठीक है, वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, उनकी फितरत में झूठ है, लेकिन ये देखिए साहब, 3 developments have served as a reminder that some of the country's deepest domestic challenges remain unresolved: insurgency and terrorism, the weaponization of blasphemy allegations, and persistent accusations of state repression. पाकिस्तान जो चाहता है कि दुनिया में अमन हो, मैं टेरर अटैक्स की बात ही नहीं कर रहा यहां पे, वो छोड़ दीजिए, वो तो पाकिस्तान, अब जैसे जाफर एक्सप्रेस है, जब बीएलए का मन चाहता है वो घंटी मार के चला जाता है, जब बीएलए का मन चाहता है वो ब्लास्ट कर देता है, अटैक कर, जब मन चाहता। इनको आज तक ये जाफर एक्सप्रेस को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाए। दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रोटेक्ट जाफर एक्सप्रेस। इतने इनकॉम्पिटेंट हैं आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी दोनों, नालायक एकदम। बड़ी बड़ी बातें करवा लो, बड़ी बड़ी बातें, हमारा फील्ड मार्शल ये करेगा तो हमारा फील्ड मार्शल वो, ये एक ट्रेन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो 3 चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं जो रिसेंटली हुई हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। महारंग बलोच सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। महारंग बलोच ने किसका कत्ल करा? एक कहते हैं कोई सिक्योरिटी वाला था जो कि मारा गया इनके इवेंट में, ठीक है, वो करा किसी और ने, उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। महारंग बलोच को जेल में डाल दिया क्योंकि डरते हैं ये डॉक्टर महारंग बलोच से, पाकिस्तानी, दे आर स्कैर्ड ऑफ महारंग बलोच। शी इज एन एजुकेटेड लेडी, शी इज डॉक्टर महारंग बलोच, पढ़ी लिखी महिला है, राइट, बट शी प्रोजेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड शी इज पीसफुल। महारंग बलोच ने कभी यह नहीं बोला कि हथियार उठा के पाकिस्तान की फौज को मारो, शी इज नेवर सेड इट, पर इनको डर लगता है, जेल में बंद कर दिया। ये पाकिस्तान का फेलियर। मैं जून के फेलियर्स बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कि मैं आपको पिछले साल के बता रहा हूं, मैं इसी महीने के बता रहा हूं, इसी महीने के। ये जो इन्होंने यहां पे मालपुआ खाने की कोशिश करी है ना, मैं उस मालपुआ कितना कड़वा है मैं बता रहा हूं आपको। जियो न्यूज फेसेस टेम्पररी सस्पेंशन आफ्टर अ ब्लास्फेमी रिलेटेड कंट्रोवर्सी। किसी ने कुछ बोला, 15 दिन के लिए जियो न्यूज को ऑफ एयर कर दिया, पूरे चैनल को हटा दिया 15 दिन के लिए। जस्ट इमेजिन, दे कांट इवन रिपोर्ट। आप केस चलाते किसी रिपोर्टर के ऊपर, कोर्ट में केस चलता, ऑफ एयर कर दिया, ये हाल है। और तीसरी चीज, मिलिटेंट अटैक ऑन कराची रेंजर्स फैसिलिटी किल्स 3 पैरामिलिट्री पर्सनल। अब ऑसेंट बोलता है 11, लेकिन ये कहते हैं 3, चलो इनके हिसाब से चल लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान दिखाता यह है और पाकिस्तान की सच्चाई यह है, ठीक है। ये कथनी है, ये करनी है, ये आप समझ लीजिए। ये इमेज है कराची अटैक की, ये पाकिस्तान की सच्चाई है। और ये जो हाथ बांधे सामने खड़े हैं ना गुलामों की तरह, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये आपको दिखाता है किस तरीके से पाकिस्तान बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया बेवकूफ नहीं है। पाकिस्तानियों को लगता है कि ये फायदा उठा रहे हैं दुनिया का, ना, इनको 2 रुपए मिल जाते हैं, इनको लगता है कि बहुत बड़ी इनकी विक्ट्री हो गई। नहीं, अमेरिका को पैसे का कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप 1 अरब मांगोगे वो 10 दे देंगे, उन्हीं की तो करेंसी है डॉलर, वही छाप के तुम्हें देनी है, दे देंगे। असली बात क्या है दोस्तों? असली बात यह है कि अमेरिका ने फिर एक बार पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान खुशी खुशी इस्तेमाल हुआ है, विद द एग्रीमेंट ऑफ आसिम मुनीर एंड विद द एग्रीमेंट ऑफ शहबाज शरीफ। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। ये जो पूरा मामला है, पूरा का पूरा मामला, इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करे, आप देखिएगा 72 घंटे के अंदर पलटवार करेगा अफगानिस्तान, पक्का करेगा, कोई ना कोई अटैक होगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान चाहता है ये हो। दुनिया के सामने हाथ जोड़ने के लिए अच्छा लगता है ना कि साहब थोड़े और पैसे दे दो, इतने लोग मर गए, ये है वो है, तो ये पैसे मांगेगा। दूसरी चीज, अभी सऊदी अरब को बोलेगा, ठीक है। आपने कभी नोट करा है, ये जो अटैक हुआ है, ये जो अटैक हुआ है जो पाकिस्तान के ऊपर, एक ऐसे टेररिस्ट संगठन ने किया है जो इतने सालों ठंडे बस्ते में था, अचानक ये जिंदा होता है और अचानक ये अटैक करता है। और ये तभी करता है जब मिडिल ईस्ट में एक बार फिर ईरान शिप पे गोली चलाता है, शिप पे फायर करता है,
अमेरिका दोबारा हमला करता है ईरान के ऊपर। चला ना रिसेंटली 2-3 दिन पहले। उसी के चलते सारा गेम चला दिया इन लोगों ने, ये दिखाने के लिए कि कल अगर सऊदी अरब बोले या कोई गल्फ की कंट्री बोले कि तुम्हें तो इतने पैसे दिए हैं, तुम हमारी मदद करो। नहीं साहब, देखिए यहां पे तो अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है साहब, वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम कैसे आपकी मदद कर सकते? हम तो दिल से चाहते हैं आपकी मदद करना, लेकिन कहां हो पा रहा है सर? आप भी तो देखिए। दिस इज पाकिस्तान गेम प्लान। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।